सो गाइज हम आ गए हैं अपने नए एपिसोड के साथ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह ब्रॉली ग्रैंड प्रीस्ट को मार देता है, उसे बीच से फाड़ कर रख देता है। पर कुछ ही समय बाद उस पर एक ब्लास्ट होता है जो कि ग्रैंड प्रीस्ट का ही होता है, और ग्रैंड प्रीस्ट नहीं मरता है क्योंकि वह उसका शैडो क्लोन होता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट माइंड में एक प्लान बनाता है, क्यों ना ब्रॉली को अपने साइड कर लिया जाए ताकि वह उसे उसके मकसद को अचीव करने में साथ दे। और हम देखते हैं कि वह ब्रॉली के पास जाकर उसे भड़काने लगता है, जिसे देख वेजिटा बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है, ब्रॉली तुम क्या कर रहे हो। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। हम देखते हैं कि जैन ओसामा पैरेलल यूनिवर्स में बुल्मा प्लेस पर जाते हैं, मतलब बुल्मा के घर, जहां वो बुल्मा से मुलाकात करते हैं। जिन्हें देख बुल्मा कहती है, जैन ओसामा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी जैनो बताता है कि मैं दूसरे यूनिवर्स का जैनो हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। तभी बुल्मा कहती है, मैं कर तो दूंगी, पर आप मुझे बताइए तो जैन ओसामा की प्रॉब्लम क्या है। मुझे पता भी तो होना चाहिए कि मैं आपकी किस तरीके से मदद आ सकती हूँ। तभी जैन ओसामा उसे अपना हाथ देते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं, और फिर बुल्मा कुछ ऐसा देखना स्टार्ट करती है जिससे उसके सर से पसीना आने लगता है। तो वह देखती है कि वह अपनी मौत देखती है सबसे पहले, और फिर कुछ समय बाद उसे गोकू की मौत देखती है, जो कि बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई। गोकू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। और तीसरा वह देखती है कि ट्रंक्स और वेजिटा मौत के झूले में झूल रहे होते हैं, वह संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन के लिए। यह देखते ही बुल्मा एकदम से चीख उठती है और जैन ओसामा का हाथ छोड़ देती है, और वह अपने घुटने में नीचे आ जाती है और कहती है, जैन ओसामा। जैन ओसामा उसे कहते हैं, तुम शांत हो जाओ बुल्मा, ये हमारे यूनिवर्स में हुआ है, तुम्हारे यूनिवर्स में सब सलामत हैं। तभी बुल्मा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर इस यूनिवर्स में नहीं हुआ है पर उस यूनिवर्स में उन्होंने मुझे मार दिया, वेजिटा और ट्रंक्स को भी इतना परेशान किया है, इवन गोकू को भी, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। जैन ओसामा बताइए कि मैं आपकी मदद किस तरह से कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि उस पैरेलल यूनिवर्स का गोकू आ जाता है, और वह जैन ओसामा को उसके ट्रू फॉर्म में देखकर हक्का बक्का रह जाता है। और वह कहता है, जैन ओसामा आप कितने ताकतवर हो चुके हैं, अब मैं भी आपको अपनी ताकत दिखाता हूँ। फिर वह अपने आप को सुपर सैयन 1, 2, 3 इवन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ले जाता है, पर वह जैनो के पावर को मैच नहीं कर पाता। और वह कहता है, जैन ओसामा मुझे ट्रेन करिए, मुझे आपकी तरह पूरा ताकतवर बनना है। तभी आप बुल्मा सुन कहती है, गोकू तुम यहीं रुक जाओ, जैनो अपने एक पर्पस के लिए आए हैं, और यह इस यूनिवर्स के जैनो नहीं हैं, ये किसी दूसरे यूनिवर्स से आए हुए हैं। तभी जैन ओसामा यह सब सुन फिर कहता है कि मुझे उसे ख़त्म करने के लिए इस टाइम में आगे जाना होगा, ताकि मैं उसे फ्यूचर में ख़त्म कर सकूं। पर अगर उस बीच ग्रैंड प्रीस्ट ने ऐसा कुछ कर दिया कि बाद सभी मारे जाएं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। अब मुझे इस गोकू को, इस यूनिवर्स के गोकू को ट्रेन करके किसी भी तरह उस यूनिवर्स में भेजना होगा, ताकि वो यहाँ पर सब कुछ संभाल ले और मैं यहाँ पर अपने फ्यूचर में जाकर उस ग्रैंड प्रीस्ट को ख़त्म कर सकूं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रॉली ग्रैंड प्रीस्ट के साथ मिल जाता है, और सबको अब समझ आ जाता है कि अब कोई भी नहीं बचेगा, सभी मारे जाने वाले हैं। द बिगेस्ट बिट्रायल हैज़ हैपेंड। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स में जहाँ जैनो होते हैं, जैनो को अचानक आंखें बंद करने पर लेजेंडरी सयन दिखता है सपने में, जिसका जिक्र मैंने आपको पहले एपिसोड में किया था। वह लेजेंडरी सयन जैनो से कहता है, जैनो क्या तुम्हें याद है, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पिता के साथ रहकर, उनका अप्रेंटिस बनकर इतनी शक्तियाँ हासिल की थी और उनका साथ दिया था। तभी जैनो उनके सामने सर झुका लेता और कहता है, पर मैं अभी क्या बताऊं लेजेंडरी सयन, आपको फादर ऑफ ऑल साइंस कहा जाता है, क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते। मैं हार चुका हूँ ग्रैंड प्रीस्ट से, ग्रैंड प्रीस्ट ने पूरे मल्टीवर्स पर कब्जा कर लिया है हमें धोखा देकर। तभी लेजेंडरी सयन कहते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता अभी, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यह सब विधि का विधान है, समय पर यह सब होना ही था, पर उसका अंत भी जरूर होगा। और यह कहकर वह अचानक गायब हो जाते हैं। और असलियत में हम देखते हैं कि गोकू जैनो को हिलाकर कहता है, जैन ओसामा आप कहाँ खो गए हैं। गोकू जैनो को ट्रेनिंग करने के लिए जिद करने लगता है और कहता है कि वह उसे ट्रेन करे। जैनो भी उसमें हामी भर देता है, क्योंकि वह भी यही चाहता था, और वह उसे साथ लेकर चल पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रॉली पूरी तरह से भड़क चुका है बीरस और वेजिटा के अगेंस्ट। ग्रैंड प्रीस्ट का प्लान सक्सेसफुल होता है
और वह उसे वेजिटा को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ने कहता है और ब्रॉली आगे बढ़ने लगता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट को कहीं से एक आवाज़ आती है। ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें इतनी ताकत मिली है, तुम हमेशा ओवर पावर क्यों हो जाते हो और अपना कंट्रोल क्यों खोने लगते हो? खुद पर कंट्रोल रखो। तभी ग्रैंड प्रीस्ट यह सब सुन के एकदम से भड़क जाता और कहता है, तुम मुझे कौन होते हो उपदेश देने वाले? क्या तुम्हारी मौत बहुत ही नज़दीक आ चुकी है? तभी वह पीछे देखता है कि एक शैतान खड़ा होता है। तभी वह डीमन कहता है, मैं डीमन किंग हूँ, किंगों का किंग, आ सुप्रीम किंग। मेरा नाम है चारका। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, चारका, पर मैंने तो यह नाम कभी भी नहीं सुना। तभी वह डीमन सुप्रीम किंग कहता है, यह नाम तुमने कहीं सुना ही नहीं होगा, मैं जानता था, क्योंकि यह है सबसे बड़ा सुप्रीम ब्रह्मांड का राज, जो कि हर राज तुम नहीं जान सकते हो। क्योंकि हर एक ओमनीवर्स के बाद होता है मल्टीवर्स, और हर एक मल्टीवर्स में होते हैं 17 यूनिवर्स, और मैं द डीमन सुप्रीम किंग चारका उन सभी से बहुत ही ऊपर हूँ। और जो भी गलत काम करते हैं और शैतानी चालें चलते हैं, मैं हमेशा के लिए उनके साथ हो जाता हूँ। तभी यह सब ग्रैंड प्रीस्ट नोटिस करता है कि उसे कोई भी नहीं देख सकता है। तभी वह सुप्रीम डीमन किंग कहता है, तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी नहीं देख सकता है ग्रैंड प्रीस्ट, क्योंकि मैं उसे ही दिखाई देता हूँ जो कि बुराइयों से और शैतानी चालों से भरा होता है, और सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो। तभी ग्रैंड प्रीस्ट खुश होता है और कहता है, धन्यवाद, पर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम मुझे यह बता सकते हो डीमन सुप्रीम किंग? तभी चारका कहता है, हाँ, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हें ताकत मिली है सुपर सेनरॉन से, तुमने उसका सिर्फ 10वां भाग ही इस्तेमाल किया है। तुम्हारे पास इन्फिनाइट ताकत है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तो आप मुझे बताइए कि मैं किस तरह से इसकी 100% पावर का इस्तेमाल करूं, जो कि इन्फिनाइट तक जा सकती है। मेरी मदद करिए डीमन किंग सुप्रीम चारका। तभी डीमन सुप्रीम किंग चारका कहता है, तुम्हें एक केंद्र पर, एक नेगेटिव एनर्जी पर पूरा फोकस करना होगा, और तुम्हें अपनी ताकत किसी तरीके से बढ़ानी होगी। तभी ग्रैंड प्रीस्ट को सब समझ आने लगता है। वह अपनी पावर को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है और वह सारी नेगेटिव एनर्जी को सोखने लगता है। तभी उसके मन में एक शैतानी चाल चलने का मन आता है। वह सुप्रीम डीमन किंग की भी ताकत को सोखने की कोशिश करता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता। तभी सुप्रीम किंग कहता है, तुम मेरी ताकत को नहीं सोख सकते हो ग्रैंड प्रीस्ट। मैं तुम्हारे यूनिवर्स से थोड़े ही बिलोंग करता हूँ। मैं जहाँ से हूँ वह स्पीसीज बिल्कुल ही अलग है। तुम यहाँ नहीं कर पाओ, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान से भी ज़्यादा शक्तिमान हूँ। तभी ग्रैंड प्रीस्ट यह सब सुन थराने लगता है। उसके मन में डर आ जाता है कि कोई भी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। वह उससे कहता है, सर्वशक्तिमान से भी शक्तिमान तुम कैसे हो सकते हो? तभी उसे चारका बोलता है, जिस तरह से सेनरॉन और सुपर सेनरॉन को अच्छे काम करने के लिए ताकत मिली है, हम शैतानों को भी उतना ही ताकतवर बनाया गया है ग्रैंड प्रीस्ट। तभी ग्रैंड प्रीस्ट मन में सोचने लगता है, मुझे खुद ही सर्वशक्तिमान से भी ज़्यादा शक्तिमान होना है। मुझे उन सब पर राज करना है जो चीज़ें अस्तित्व में हैं। अगर नहीं कर सका तो मैं उसका अस्तित्व ही मिटा सकूं। मुझे इतना तक शक्तिमान बनना ही होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रॉली वर्सेस वेजिटा हो चुका है स्टार्ट। बैट्रायल एक अपने अलग ही लेवल पर है, जो कि ब्रॉली ने सभी के साथ किया हुआ है। ब्रॉली अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में चला जाता है। तभी वेजिटा भी अपने सुपर सैन ब्लू फॉर्म में जाकर किसी तरह से उसे हरा पाता है और लगातार उनका विद्रोह चल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा के एक बार से ब्रॉली एग्जॉस्ट होकर बिल्कुल गिर जाता और थक हार जाता है। तभी हम देखते हैं कि यह सभी फाइट सुप्रीम गॉड्स भी देख रहे होते हैं। वह वेजिटा की ताकत से इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी वह चारका को भी देख रहे होते हैं कि वह किस तरह से ग्रैंड प्रीस्ट को मैनिपुलेट कर रहा है। और हम देखते हैं कि चारका की ताकत से पूरा का पूरा टाइमलाइन हिल जाता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट यह सब देखता है और साथ ही में कहता है कि यह कैसे हो सकता है, मैं इतना ताकतवर होने के बाद भी यह सब नहीं कर पाया और तुमने यह आसानी से कर लिया। तभी चारका कहता है, मैं असीम ताकत का भंडार हूँ ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे किसी से कम समझने की कोशिश भी मत करना। ग्रैंड प्रीस्ट इनसिक्योरिटी फील करने लगता है। दूसरी ओर पैरेलल यूनिवर्स में हम देखते हैं कि
बीरस अपने यूनिवर्स में सो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और ग्रैंड पीस्ट बाहर आकर कहता है, तुम सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड हो, तुम्हें आने वाले खतरे का सामना करना है। और वह पोर्टल बंद हो जाता है और ग्रैंड पीस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। तभी विस कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या आपको उनसे नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही थी? उनकी ऑरा नेगेटिव से भरा था, क्या यह हमारे यूनिवर्स का भी नहीं था? तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, सभी यूनिवर्स के फादर ऑफ एंजल्स और लॉर्ड जैनो की तरह सभी एक ही होते हैं, वह कंस्टेंट हैं। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, क्या डीमन किंग अपने मकसद में कामयाब होगा या फिर ग्रैंड प्रीस्ट उस पर राज करने वाला है? हम देखेंगे अगले नेक्स्ट एपिसोड में। तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भर कर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।